क्या राहुल गांधी एक राज्य की प्रतिष्ठा से ज्यादा अहमियत रखते हैं? क्या राहुल गांधी एक राज्य की तरक्की से ऊपर है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, क्या आपको सच में अपनी पार्टी और जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पर शर्म नहीं आती? कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवभगत कर रहे थे, उनको ही तवज्जो दे रहे थे। जी हां, ये सारे आरोप और कटाक्ष जो इंटरनेट पर पूछे जा रहे हैं, अब कर्नाटक कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई है। अभी अभी जितने कटाक्ष और आरोप और तंज कसे गए हैं वो हमारे नहीं बल्कि इंटरनेट पर घूम रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आप इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, इस खबर की अहमियत आपको समझ आ जाएगी। एक तरफ हैं कर्नाटक पहुंचे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और दूसरी तरफ तस्वीर में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते नजर आए और इसी तस्वीरों ने बवाल मचा दिया। जाहिर है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पिछले कुछ दिनों से भारत दौरे पर थे। वो मंगलवार को बेंगलुरु के केंपोगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वहां उनका स्वागत कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल और सीनियर अधिकारियों ने किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी तमिलनाडु जाते समय मैसूर एयरपोर्ट पर थोड़ी देर ही रुके थे। वहां उनके स्वागत के लिए कौन आया, आप खुद सोचिए। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने जर्मन चांसलर के महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे की अनदेखी की और इसके बजाय राहुल गांधी की अगवानी करने चले गए, जो ऊटी यानी तमिलनाडु जाने के दौरान मैसूर से गुजर रहे थे। बीजेपी ने इसे गलत प्राथमिकता और राज्य के हितों से खिलवाड़ करार दिया। जाहिर है जर्मनी के चांसलर मर्ज, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के नेता हैं, वो फिलहाल भारत के दौरे पर थे। निवेश, उद्योग, टेक्नोलॉजी, रोजगार, ये सब कर्नाटक के लिए मौका था। गौरतलब है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दौरे के पहले दिन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई और इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। जबकि जब वो बेंगलुरु के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल और सीनियर अधिकारियों द्वारा कराया गया। मतलब राज्य में बड़ा राजनयिक मौका था, एक बड़ा संदेश भी दे सकते थे, लेकिन आज मामला विवादों में आ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष भरे कमेंट आ रहे हैं, राहुल गांधी को भी घेरा जा रहा है। यूजर्स लिखते हैं, केरल के एक छोटे से बेकार एमपी को कर्नाटक के सीएम से इतना बड़ा स्वागत मिल रहा है, लेकिन एक स्टेट हेड जर्मन फेडरल चांसलर का स्वागत आपके पीए और कुछ अनजान छपरियों ने किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस कर्नाटक और डीके शिव कुमार को टैग करते हुए यूजर ने आगे लिखा कि क्या आपको सच में अपनी पार्टी और जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उस पर शर्म नहीं आती? उसी समय जर्मनी के चांसलर बेंगलुरु में थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर आपको उनका स्वागत करना चाहिए था और कर्नाटक में निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। आप मुख्यमंत्री के तौर पर नाकाम रहे हैं। अन्य यूजर ने लिखा, जर्मन चांसलर का स्वागत करने के लिए वहां होना चाहिए था जो बेंगलुरु में है। किसी दूसरे देश के सरकार प्रमुख से सीधे राज्य में बिजनेस के लिए बात करने का एक अच्छा मौका था। काश समझदारी भरे फैसले लिए जाते या बताए जाते। एक और यूजर ने लिखा, कर्नाटक ने फ्री बीच के लिए कांग्रेस को वोट दिया। नेता ऊटी जा रहे क्राउन प्रिंस का स्वागत करने के लिए मौजूद रहकर नेहरू वंश के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। जर्मन चांसलर को वो महत्व नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। गुजरात और महाराष्ट्र को सारा इन्वेस्टमेंट मिलता है कहकर रोने का कोई फायदा नहीं है। अन्य यूजर लिखते हैं, आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी गुलामी को अभी तक आजादी नहीं मिली है। अन्य यूजर ने लिखा, लेकिन कांग्रेस नेता का कहना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, इसलिए जर्मन चांसलर के दौरे को टाल दिया गया। भाजपा ने भी इस पर आपत्ति जताई और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को इस मुद्दे को रखा। आर अशोक ने जर्मन चांसलर और राहुल गांधी के अलग अलग एयरपोर्ट पर स्वागत की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब गलत प्राथमिकता, छूटा हुआ अवसर। गौरतलब है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच खींचतान की खबरों का दावा किया जा रहा है।
हालांकि दोनों नेता कह रहे हैं कि पार्टी उच्च कमान के फैसलों का सम्मान करेंगे। इसी तनाव के बीच राहुल गांधी ने हाल ही में सिद्धारमैया और शिव कुमार से मुलाकात की है, जिससे अटकलें तेज हो रही है कि पार्टी हाईकमान अब हस्तक्षेप कर सकती है। सीएम सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि 2026 में कर्नाटक में 5 बेंगलुरु कॉरपोरेशन और पंचायतों के चुनाव होंगे। ये स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बहरहाल एयरपोर्ट पर स्वागत की पूरी घटना में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में है। सवालों में कहा जा रहा है कि जब पार्टी वफादारी और दिखावा, राज्य की प्रतिष्ठा और विकास के ऊपर हो जाता है तो परिणाम सिर्फ मजाक और कटाक्ष बन जाते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री का राहुल गांधी के साथ जो फोटो, जो तस्वीर आपने देखी, और इसके अलावा जर्मन चांसलर को कर्नाटक के मंत्री द्वारा स्वागत किया जा रहा है, ये दोनों आपने देखी। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या नजरिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।